फैलाना चाहते हैं, नफरत की राजनीति को हम इस देश में चलना नहीं चाहते, रोकना चाहते हैं, उनके पहियों को बिल्कुल रोकना चाहते हैं। और ये किसान आंदोलन ने साबित करके दिखा दिया। वहाँ हम खटखट टोल पे जाते थे और किस किस तरह से ऐसे वंचित तबकों के लोग थे जिनके पास बोलने के लिए खुद नहीं था, वो वहाँ बैठते थे, पानी चाहते थे। जब मैं पहली बार उनके पास गया, उस देख के ये बात अगर इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए और जुड़े रहे। तो जितने जो लोग हैं जो आगे चल रहे थे, जैसे पहलवान साहब है, अब इनको भी आश्वासन देना चाहते हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि जो लड़ाई है ये किसान मजदूर की लड़ाई है। और हमारे बीच में है बैठे कपूर जी अहिरका से, वहाँ पे जो लंगर चल रहा था शुगर मिल के सामने, हजारों लोग खाना खाते थे, उसके अध्यक्ष जी और इस मंच पे सम्मानित भी करेंगे। और इन्हें चाहते हैं होली मिलन समारोह, ऐसे समारोह होने चाहिए जिसमें साझी कल्चर और मजबूत हो। हम हर साल रोजा इफ्तार पार्टी करते हैं, मैंने पिछली बार अपने घर में किया रोजा इफ्तार पार्टी, और अटकुल जी हमारे बीच में है, एक बार खड़े हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। 36 जात का भाईचारे का सहयोग रहा है और इस सहयोग के कारण आज ये सरकार झुकी भी है, माफी भी मांगी और हमारे कानून भी वापस करवाए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भविष्य में आंदोलन हो तो हम नहीं चाहते कि हमारा भाईचारा बिखरे। आज किसान आंदोलन की तर्ज पर हमारा भाईचारा एक हुआ है, वरना हमें सरकार ने बांट दिए थे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, रास्ता भटका दिया था हमको। लेकिन 1 साल के आंदोलन के दौरान ये वही सरकार है जिसने हमारा भाईचारा मजबूत करवाया है। तो एक नारा भाईचारे के नाम पर हमारा 36 जात का भाईचारा जिंदाबाद, हमारा 36 जात का भाईचारा जिंदाबाद, ये हमारा भाईचारा ऐसे ही जिंदाबाद रहे। और ताकि भविष्य में सरकार ने अभी तक हमारी मांगे कंप्लीट मानी नहीं है, यदि भविष्य में आंदोलन हो तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हमारे 36 जात का भाईचारा इकट्ठा होकर के इस सरकार से लड़े और इस सरकार को झुकाए। धन्यवाद जी राम। रंग जाते हैं, जैसे एक गुलदस्ता है उसमें तरह तरह के फूल सजे हो तो अच्छा लगता है, उसमें से अगर 1 या 2 रंग के अगर आप फूल निकाल दें तो गुलदस्ता नहीं रहेगा। और ये देश अपना एक तरह से गुलदस्ता है, इसको हमें संजो के रखना है, बना के रखना है, संवारना है। आप सब लोग रोज़ टीवी देखते हो, सारा कुछ देखते हो, और हम सब देख रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की समाज में कोशिश हो रही है कि भाई पहले चलो समाज पहले ही बटा हुआ था जाति के नाम पे, अब उसको धर्म के नाम पे और बांट लो, मतलब एक सेट कर दो, 80-20 का नारा दे दिया। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं और इतने टीवी चैनल्स हैं वही बात बार बार और कहते हैं दिमाग को एक चीज़ बार बार करते रहो ना, आपका भी दिमाग कहेगा यार कुछ ये ठीक तो नहीं कह रहा, कहीं मैं ही गलत क्यों ना हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझना भी है। और जो लोग जागरूक हैं, जिनकी माइंड की कंडीशनिंग इनके हिसाब से नहीं हो रही है, तो उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करके और समझाना भी है लोगों को। संप्रदाय बुरी चीज़ नहीं है, संप्रदाय हैं अपने समाज में, हम ये चीज़ है और हम उसका परिणाम भी देख चुके हैं। हम दोबारा उसी चीज़ पे नहीं जाना चाहते। जो असली मुद्दे हैं, असली बात है, ये सारे किसान आंदोलन के आप तो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको क्या मैं बताऊं, जैसे जैसे उसके अंदर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि भाई ये लोग कुछ नहीं है, तो मुट्ठी भर हो गए वामपंथियों की इनको बैकअप है। और वो सारा 1 साल के बाद उनको समझ में आ गया कि भाई इतना आसान नहीं है। जायज़ बात माननी है सरकार ने, ये नहीं देखना इसके पीछे कौन बैकिंग कर रहा है, कौन लोग लगे हुए, कोई तो लड़ेगा किसी के खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है। और एक माइंड सेट ऐसा बना दिया, किसान की इनकम बढ़ने से इनको बड़ी परेशानी है, किसान का तो एक लेवल से सेट कर दिया, बस इसके ऊपर किसान का जाए ना। अब जो है अंबानी की इनकम इस कोरोना काल में कितनी बढ़ती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट खूब कमाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर किसान की इनकम थोड़ी सी भी बढ़ती है तो एक सेट बढ़ेगी तो इससे ऊपर जाएगी। तो सारी चीज़ों को जो आजकल चल रहा है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसके अंदर ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को। तो रोज़ हम ये चीज़ें देख रहे हैं। तो हमारे बीच में बैठे हैं, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमने 13 महीने तक किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी है, उस तरह से करती है।
सबसे पहले तो मैं आज जो है ये रंगों का त्यौहार है और इस त्यौहार के ऊपर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। इस समाज के अंदर कोई भी आदमी जो है मतलब समानता से रहे, सद्भाव से रहे, यानी कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं। और इस सद्भावना मंच का ये ही हमारा जो है मिशन है कि समाज के अंदर जो मौजूदा सरकार ने दूरियां बढ़ा दी हैं उनको कम करना। और हमारे मिशन का एक बहुत सारा हिस्सा किसान आंदोलन ने पूरा भी किया है कि जो दूरियां सरकार ने की थी, कहीं जातों को छूट के देना या अलग कर देना। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र है। ये हमारे संविधान के पहले पेज पर लिखा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र है। इसकी जो है धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए हम हर वो काम करेंगे जिससे लोग करीब आए, एक दूसरे के दर्द को समझें। आप मेरे लिए बोलेंगे और मैं आपके लिए बोलूँगा। ये हमारी एक समझ पैदा होनी चाहिए और यहाँ तक समझ पैदा होनी चाहिए। बहुत सारे कहते हैं कि परंपराएं मुस्लिम की अलग है, हिंदू की अलग है। हम ये कहते हैं कि आप अपनी परंपरा निभाते हुए हम स्टेज तक पहुँचे। अगर मेरी अर्थी उठे तो एक मुस्लिम भाई उसका कंधा दे, उसकी अगर अर्थी उठे उसका कंधा हम दें। भावना संगठन की ओर से होली के पावन पर्व पर ये जो प्रोग्राम रखा गया है सामाजिक सौहार्द एवं कौमी एकता विषय को लेकर के, मैं सद्भावना सामाजिक संगठन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत इनका आभारी हूँ कि मुझे इन्होंने इस अवसर पर कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया है। और शुक्रिया मंच को, नमन मंच को करते हुए मैं अपनी कविता पेश करता हूँ। जाति का भेद मिटाकर, जाति पाति का भेद मिटाकर प्रेम से रहना सीखो। निज प्रेम के जल से, निज प्रेम के जल से अपने मन मंदिर को सींचो। निज प्रेम के जल से अपने मन मंदिर को सींचो। सभी जन एक हों, सभी जन एक हों, तज मिथ्या अभिमान। मान बढ़ाए देश का, मान बढ़ाए देश का, न हो किसी का अपमान, न हो किसी का अपमान। खास तवज्जो चाहूँगा इस बंद पर। सामाजिक घृणा क्या रंग लाएगी, सामाजिक घृणा क्या रंग लाएगी। बांटेगी समाज को क्या यही गुल खिलाएगी। सामाजिक घृणा क्या रंग लाएगी, बांटेगी समाज को यही गुल खिलाएगी। जाति पाति का भेद मिटाकर प्रेम से रहना सीखो। निज प्रेम के जल से अपने मन मंदिर को सींचो।